नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। भूमिहीन सुकुम्बासी द्वारा जनकपुर धाम में प्रदर्शन, मुख्यमंत्री कार्यालय आगा सड़क पर शीत का कैल गेल विरोध। मीटर ब्याज पीड़ित द्वारा जनकपुर धाम में प्रदर्शन, मीटर ब्याजी के कार्रवाई कर मांग। जनार्दन शर्मा फिर से अर्थ मंत्रालय की जिम्मेवारी में 25 दिन बाद कार्यभार संभालेंगे। नेपाल आयल निगम के निजीकरण करबाक पक्ष में अपना नहीं रहल मंत्री बरू के स्पष्टोक्ति। अब पछिल्का 24 घंटा में और 620 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि। आप समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश के भूमिहीन सुकुम्बासी सब जनकपुर धाम में विरोध प्रदर्शन कयलक अछि। चूरे तथा वन जंगल संरक्षण अभियान के नेतृत्व में रवि दिन भेल प्रदर्शन के क्रम में भूमिहीन सुकुम्बासी लगायतक सब अभियानी सब सड़क में शीत का विरोध प्रदर्शन कयलक अछि। जनकपुर धाम स्थित गंगा सागर क्षेत्र से निकलल विरोध जुलूस नगर के विभिन्न भाग के परिक्रमा करैत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय आगा के सड़क में शीत का विरोध जनौलक अछि। मुख्यमंत्री मुर्दाबाद। आंदोलनकारी पक्का है, हम सब पक्का से उनका आंख में दिखा दो। छानबीन प्रतिवेदन सार्वजनिक कर, छानबीन प्रति। चूरे तथा वन जंगल संरक्षण अभियानी सब रवि दिन 12 दिन धरि रिले अंचल केलो पर मध्य सरकार अपना सबक मांग प्रति उदासीन रहला से सड़क में प्रदर्शन कर उतर पड़ल ओ सब बतौलक अछि। प्रदर्शन में मध्य प्रदेश के विभिन्न जिला से सुकुम्बासी भूमिहीन सब जनकपुर धाम में इकट्ठा भेल छलनि। हमरा के जगह जमीन न है, हमरा के धियापुता रोड पर है सर। हम सब गरीब छी, हमरा के जकरा पाके जिये छी से सब हमरा के जगह जमीन नहीं दे रहल। तो हम सब कत सुतू, रोडे पर सुतल छी। हमरा के पानी पड़े, धियापुता पानी में भीजत रहे, सबके बुखार सर्दी लगत रहे, मरे जरत रहे रोडे पर सुत के। कथी करिए सर, हमरा के जगह जमीन न के। हम सब गरीब जनता लोग सब छी, एते आदमी सब गरीबे छी, केकरो नहीं जगह जमीन सब रोडे पर सुतल रहे छी। भाड़ा घर में छी, जगह जमीन न है, वही के लागे हम सब देले छी धरना। सरकार सुन न रहा है, 11 दिन से वही अनसत में छल, हम सरकार सुन न रहा है, वही के लागे हम धरना देले छी। हमरा सबके मिले के चाहिए जमीन, हम सब मरबे हन। वो सब चूरे वन जंगल संरक्षण आ भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी सबक हक अधिकार के लेल आंदोलन करैत आयल अछि। वर्षों से भूमिहीन रहल अपना सबक समस्या समाधान में राज्य ध्यान नहीं देखौने सेहो हुनका सबक उपराग अछि। नहीं है, सुकुम्बासी छी, हमरा सुनके जगह जमीन है, लाल पुर्जा नहीं है, देश विदेश श्रीमान नहीं गेल है, बेटा नहीं गेल है, पहचान पत्र सब न है, तो हम सब कतऽ रहबै से कहू ना। ओहि ला हम सब छी पेटकुनिया हन, हमरा सुनके दिया जगह जमीन, हम रहब। अइले आंदोलन करे छी, गरीब के बहुते शासन है, पीड़ित ने है, गरीब सब मजदूर सब भ गेल है, ओकरा अइबो करी है सामान सब तो नहीं दै है। वही के अनशन देने छी, हम सब धरना देने छी। हम सब जब नहीं धरना देते सरकार तब हम सब नहीं छोड़बे, धरना देने ही रहबे जना होई। मगर हम सब इहे बर्तन छी रखने, अधिकार ला अधिकार करी। महिला सब कते अनशन में पड़ल छियै, महिला अधिकार जना को होय, पुरुष अधिकार ने हम सब। आप सेहो अपना सबक माग प्रति मध्य सरकार गंभीर नहीं भेला पर सब परिवार जान देबाक सेहो ओ सब चेतावनी देलक अछि। सरकार नक्कली सुकुम्बासी सबके जमीन दक चूरे तथा वन जंगल विनाश केला पर अपना सबके दूर सेहो जमीन देव नहीं चाहने उनका सबके उपराग छलनि। अनसत में बैठ गए 11 दिन 12 दिन भर, तैयो नहीं सरकार डोल लिया, तैयो नहीं आए लिया। हमरा संगे देखला कि जब मरले या जरले से आज के दिन में रोड पर छिए हम सब धरना द के सुतल, तैयो तक ने सरकार डोल रहा है, मंत्री डोल रहा है। जो हमरा सुन के की कैल है कि चूरे जंगल विनाश कर दिल के सरकार। आज नेपाल तराई में दुइयो धूर दिया लगी जे नहीं चाहे छै सरकार। ते बुझलिए दलित है यहाँ के, हमरा और के सब कुछ मतलब से नहीं कुछो है, खाए पिए के अवस्था नहीं है, कुछो नहीं है, तो मतलब अन्याय तो चाहिए। मतलब जगह जमीन नहीं है, एको धूर नहीं है, तो मतलब वो सब तो चाहिए। तो वही के चलते हमरा और के अहाँ के
ई सब आंदोलन करे छियै, बुझलियै। आब गरीब आदमी छियै, कतऽ खैबै, कतऽ पीबै, कतऽ रहबै, तऽ वही के चलते हम सब अहाँ के आंदोलन कर रहल छियै। गलत व्यक्ति के चुरे तथा वन जंगल के जमीन देबाक काम भ रहलो पर वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासी के माग सम्बन्धन होब निसकल हुनका सबके उपरा गई। जग्गा भूमिहीन नकली भूमिहीनको नाममा नकली भूमिहीनलाई बाँडिएर जुन वन जंगललाई मास्ने कार्य जुन राज्यबाट हुँदैछ त्यसलाई तत्काल बन्द गरियोस्। यो माग लिएर हामीहरू पटक पटक सङ्घर्ष गरे, तर उनी काममा राज्य जुन सङ्घ सरकार पनि सुन्दैन, प्रदेश सरकार पनि सुन्दैन, स्थानीय सरकारको त कुरै छोड्नुहोस् र यहाँका प्रदेश मातहतका वन मन्त्रालयका केही कर्मचारी भ्रष्ट जस्तो सुभाष दास पुरै भ्रष्ट डेपो हो। सुकुम्बासी के जमीन वितरण करबाक काज में राज्य विभेद करैत आयल से हो हुनका सबके आरोप है। मधेश के दक्षिण क्षेत्र के सुकुम्बासी सबके राज्य व्यवस्था केलो पर एठाम के नेता सब आवाज नहीं उठौने हुनका सब प्रतिबंध के साथ सार्वजनिक करे के लिए प्रतिबद्धता जन रहे राम स्वरूप मंत्री जी, लेकिन उस हमरा सबके अखन तक सार्वजनिक के लगते के बाद में हम सब भूमिहीन दलित भूमिहीन सुकुम्बासी सबके जे न्याय होबक चाहिए, बास होबक चाहिए। अहिया 6 महीना 5-6 महीना पहले जब पहाड़ में देने चलेगा, लेकिन ये मधेश में केला नहीं। एठिमन के सरकार केला के सुतल है, एलन के सरकार कत ध्यान है? अगर खाली घूमा पर ध्यान है कि जापान घूमा जाओ, इटली घूमा जाओ, इंडिया घूमा जाओ, लेकिन 10 दिन से हम 12 दिन यहाँ से भगल हवे 12-13 दिन। अपना सब संग बेर बेर सरकार के सहमति कार्यान्वयन नहीं केने कहे तो सब लगातार रिले अनशन जारी रखने है। वो सब भूमि अधिकार संगे वन क्षेत्र अतिक्रमण लगायत के विषय में से हो आवाज उठबैत आबि रहल है। सिरहा के डिवीजन वन कार्यालय प्रमुख सुभाष दास भ्रष्टाचार के आरोप लगबैत छानबीन कर आ सिरहा चौहरबा के मारुति सीमेंट उद्योग के 3 बीघा 3 कट्ठा जमीन अवैध तरीका से देने घटना के छानबीन सहित के माग से हो अभियान सब करैत आबि रहल है। मध्य प्रदेश सरकार चूरे तथा वन जंगल संरक्षण अभियान संग मिति 2078 भादो 4 गते समझौता केने चल अपना सब रखने माग पूरा नहीं भेला पर अगिलका दिन में आमरण अनशन में पैसा बाध्य हेबाक यादव चेतावनी दिलन। मध्य प्रदेश के मीटर ब्याज पीड़ित सब जनकपुर धाम में प्रदर्शन केलक अछि। मीटर ब्याज विरुद्ध संघर्ष समिति के नेतृत्व में विभिन्न जिला से आयल पीड़ित सब रवि दिन प्रदर्शन केलक अछि। गंगा सागर से निकलल विरोध जुलूस नगर के विभिन्न ठाम के परिक्रमा क मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत के ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। वो सब मधेश के सामंत धनाड़य तथा पूंजीपति साहू महाजन 36% धरि ब्याज लक अपना सबके प्रताड़ित करने आरोप लगौलक अछि। वो सब मधेश सरकार अपना सबक समस्या समाधान में ध्यान नहीं देखौने कहैत नाराबाजी सेहो केलक अछि। पीड़ित सब मीटर ब्याजी सबके कार्रवाई कर सेहो मांग केलक अछि। जमीन से बंदगी राख लेल गेल रकम के कतेको गुना रकम फिर्ता केलो पर साहू महाजन पैसा नहीं बुझने वो सब बतौलक अछि। साहू महाजन तमसुक फिर्ता देब नहीं मानने उल्टे अदालत में मुद्दा दक जेल पहुंचेबा काज केने सेहो हुनका सबके आरोप छलैन। लेले है वही पर से धमकी देखबे है, कथी करे है, घर खाली करे के लागी बहुते वो अथी करे। हम लगभग 10-12 बरस से ओकरा से मुद्दा ले रहल छी, लड़ल फैल गेली। हमर श्रीमान भी हिया हार दिलकै, लेकिन हम टोक भरोस द के हिया नहीं हारे छी। हम कहै छी जब तक तू चल तब तक हम जबो कह के तोरा, लेकिन छोड़बो नहीं। आब ई जनता सब जे करे ई सब जेना करे। हम 3 लाख रुपया लेली राम कुमार के, 3 लाख के 5-6 बरस भेली, 70,000 रुपया देली, 2 बरस भेली देला। अब 8 लाख रुपया ओकरा दैत हार गेली, नहीं के नहीं लेलकी। 4 महीना के ब्याज तीर के 1 लाख अथी कैली, फिरता कैली, उ नहीं लिए वाला। या वो कही हमरा 2 ढौआ, अब हम कहिए से दिए, हम खाइला मरीच हम कत से दिए ओकरा ढौआ? खाइला मरीच। अब काल्हो कहे बोलू 2 ढौआ, न तो घर खाली करू, चट जाए घर खाली करू, न तो 2 ढौआ 10 लाख लाभ। हम कहली हमरा बुते नहीं हो तो देल, हम 1 महीना में देबो, 2 महीना में देबो। मध्य प्रदेश के मंत्री तथा स्थानीय तह के जनप्रतिनिधि सब अपना सबके मांग संबोधन नहीं कराकर उल्टे पीड़क के पक्ष में काम करैत आयल से आरोप लगौलक अछि। प्रदर्शन में उतरल ओ सब मधेश भवन पहुंच कर मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत के 7 बुदाक मांग राख ज्ञापन पत्र से बुझौलक अछि।
बनाइएको छ। पैसा सापट लिँदा जमिन दृष्टिबन्धक राखिएको छ। कतिपय अवस्थामा जमिनको राजीनामा समेत गराइएको छ। त्यसरी लिएको ऋणको 10 गुणा रकम फिर्ता गर्दा समेत पैसा नचुकाएको भन्दै तमसुक फिर्ता दिन नमानेको तथा उल्टै अदालतमा मुद्दा हाली जेल पठाइएको छ। ऋणकै कारण साहु महाजनबाट पीडितलाई बलात्कार गरिएको छ। यी सबै घटनाको विरुद्धमा हामी विगत 2-3 वर्षदेखि आन्दोलन गर्दै आएका छौँ। तर दुःखको विषय आफ्नै भनिएको प्रदेश सरकार नसुनेको जसरी कानमा तेल हालेर बसेको छ। यसले हामीलाई अभिभावक विहीन भएको अनुभूति भएको छ। पछिल्लो समय मिटर ब्याजबाट पीडितहरूको माग सम्बोधन गर्नुको सट्टा प्रदेशकै मन्त्री, स्थानीय तहका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले आफ्नो पद र गरिमालाई गिज्याउँदै पीडितहरूको पक्षमा काम गर्दै आएका छन्। यस्तो अवस्थामा मध्य प्रदेश सरकार समक्ष हाम्रो मागहरू सम्बोधन गरी आफ्नो प्रदेश अन्तर्गतका नागरिकहरूको अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरिदिन माननीय मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतज्यूसँग अनुरोध गर्दछु। ज्ञापन पत्र बुझैत मुख्यमंत्री राउत मीटर ब्याजी सबके मानवता नहीं भेल बतौलन। वो बेसी ब्याज लक ऋणी सबके जीवन बर्बाद करबा काम भ रहल कहैत समस्या समाधान के लिए प्रतिबद्ध रहल बतौलन। दोषी सबके कार्यवाही के लिए प्रहरी प्रशासन के दबाव देबाक आश्वासन दिलन। हाम्रो प्रति सहानुभूति छ। उहाँहरूले जुन पीडा भोगिराख्नुभएका छन्, यसै पनि यो समाजका कलङ्कित व्यक्तिहरू, समाजमा अब भनौँ मानवता नै नभएका व्यक्तिहरूको यो गतिविधि हुन्छन्। अब उनीहरू यस किसिमका ब्याज लिनु र अरूलाई एकदमै समाप्त नै पार्ने गरी जुन किसिमका अहिले जुन ब्याज लिइराखेका छन्, त्यसका मिटर ब्याजीहरूको विरुद्धमा प्रदेश सरकार एकदमै आफ्नो स्तरबाट सहयोग गर्छ। यसमा तपाईँहरूलाई म आफ्नो तर्फबाट म विश्वास दिलाउन चाहन्छु र म ठाउँ ठाउँमा भनेको पनि छु। र अहिले चाहिँ हामीसँग प्रहरी प्रशासनको अहिले पनि अब सङ्घीय सरकारमाथि नै निर्भर गर्ने भएकोले हामी तत्काल जुन हामीले सोचेको अनुसार काम गर्न अवस्थामा छैन। तथापि संघर्ष समिति मीटर ब्याजी के कार्यवाही कैल जबाक चाहिए। पीड़ित के जफत कैल गेल संपत्ति फिर्ता कैल जबाक चाहिए। मीटर ब्याजी के संपत्ति छानबीन कैल जबाक चाहिए। तमसुक व्यवस्था खारिज कैल जबाक चाहिए। सहूलियत दर में कर्जा के व्यवस्था कैल जबाक चाहिए। मीटर ब्याजी से पीड़ित के न्याय देल देबाक चाहिए। और मीटर ब्याजी से कर्जा ऊपर कैल गेल यौन शोषण के छानबीन कर दोषी के कार्यवाही कैल जबाक चाहिए। विभिन्न मांग सब रखलकै छ। मीटर ब्याज से पीड़ित सब आंदोलन के और बढ़बैत जा रहा है। साहु महाजन सब ब्याज के नाम में अत्याधिक रुपया शुल्क प्रताड़ित करैत आयल उनका सबके आरोप छन्। जनकपुर धाम में रवि दिन आंदोलन में उतरल पीड़ित सब पूछने चलूँ अहाँ सबके समस्या की अछि। अहाँक बात जहिना तहिना। हम भंगा पंचायत के लक्ष्मण शाह के घरे हम 1 लाख पैसा के लेल गेली। उ चेक काट दिल, पैसों नहीं दिल, 12 लाख कागज बना कर जमीन रोका कर दे रहा 13 कट्ठा के। और जो है कतबो कार्रवाई कर रहा है तो भूटा नहीं कर रहा है। जलसाजी जो है कर दे रहा। आई कल के नीति बिता दिला और जो है बाद में मुद्दा करके जो है जमीन रोका कर दे। मीटर ब्याजी के विरुद्ध सिरहा नगर पालिका 19 संख्या के राम अवतार यादव, शिव कुमार यादव, राकेश कुमार यादव ओकरा घर में कोनो जागीर व्यापार नहीं, लेकिन 10 करोड़ रुपया वो कपाली बना कर 2 गुना 3 गुना ईटा ओढ़ी चार के 20 घर परिवार के घर भीन अवस्था में बना दे रहे। वो 2-13 कपाली बना दिला, मुद्दा लगा दिला, घर भीन में जेल कटो लगा के किस्म से है। ते लग हमारा ओकरा संपत्ति छानबीन हो चाहिए और कब्जा के संपत्ति जो पीड़ित सबके फिरता हो चाहिए। बाबू अहाँ के 1 लाख रुपया लेने रहे। हमारे भैया विदेश गए रहे के क्रम में 1 लाख रुपया लेला के बाद में ओकर अहाँ के पैसा दिल गए। ब्याज ओकर अहाँ के रह गए। चक्कर अहाँ के ब्याज रहला के बाद में 1,18,000 के फिर से वो अहाँ के कागज बना कर अखनू अहाँ के सिराहा जिला के अदालत में अहाँ के वो कागज लगा देने छे। अखनू अहाँ के 7 लाख रुपया जते भ रहल छे। हमर आर्थिक अवस्था अहाँ के बहुत डैमेज भ गेल छे। हम अहाँ के बीएड करने छिए, लेकिन तब पर भी अहाँ के की होय छे कुछ सोचे छे पढ़े के लागे अहाँ के नहीं होय छे पढ़ल। ताहि दुआरे कहै छे सरकार के कोनो भी हालत में हमर ई चीज अहाँ के सोल्व कर दिया। ठगी गर्ने मान्छेलाई कस्तो कारबाही कानुनको दायरामा कानुनमा हाम्रो कानुनमा जे छ हैन
ऐनमा जे छ त्यो अनुसारको सजाय हुनु पर्यो, उसको सम्पत्ति छानबिन हुनु पर्यो, अनि जो पीडित छ उसको सम्पत्ति फिर्ता पनि हुनु पर्यो। र हामी मिटर ब्याजीको लागि हामी 70मा लगभग तपाईँको 1.5 वर्षदेखि हामी यो विषयमा धानेको हो र मिटर ब्याजीलाई समात्नलाई र पुलिस प्रशासन धाउँदा 1 वर्ष भइसक्यो र पछि अहिले हाम्रो इलाका प्रहरी कार्यालयले मुद्दा दर्ता गर्नुभयो र धरानमा पनि हामी रामदेव शाह तेली भन्ने मान्छे हो, हामी 17 जना पीडित छौँ त्यसको विषयमा। 50,000 रुपया ले लिए महाजन है खुद का जिला 50,000 रुपया ले लिए, जमाई के फ्लाइट के लिए 50,000 के 60,000 रुपया हम दे दिए सर। वो तब 4 महीना हमारा मुद्दा दे दिए, हम ठकी मुद्दा दे लिए अदालत में चले सर। वही न सर गए SP कार्यालय में दिली मुद्दा, तब वही सर गए अथी पर्ची गेला के बाद में पकड़ा पुर्जी आले, पकड़ा पुर्जी वाला के बाद में संजीव सामेर है से एगो बर्दीवास के शंकर जी से सब कर जाकर मिला पत्र कर दिल के 35 लाख रुपया संजीव शाखा लेल के चोरा कर 1 लाख रुपया 1,75,000 घुमा दे। घुमेला के बाद में वो से हम मामूली कह के अथी भरपाई दी। रामरेन पंडित था समस्या बउआ गेल है बड़ ड्यूटी में आय कर दे एकदम इतना आदमी रहा। की केला के बाद में हमरा दुनू प्राणी के बाद में विरोध भ गए, हम चल गए बाहर गेला के बाद में उनकी करके हमरा पर मुद्दा देला के बाद में हमरा मालूम भेले जेहने तेहने हम गेले ओकर प्रति उत्तर लगाबे ओकरा पूछली दीदी एना कैला कहि बड़ तू पैसा नहीं देला तई के लागी तोरा हम कागज बेच के हम दूध हाथे मुद्दा देबा। जनार्दन शर्मा विवाद में पड़कर राजीनामा देने 25 दिन के बाद फिर से अर्थ मंत्रालय के कार्यभार संभालने छथि। रवि दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी शर्मा के अर्थमंत्री नियुक्त करेने छ। संसदीय छानबीन विशेष समिति से सफाई पाउने शर्मा फिर से अर्थ मंत्रालय के जिम्मेवारी संभालकै छ। नवनियुक्त अर्थमंत्री शर्मा पदभार ग्रहण पश्चात बजैत विश्व अर्थतंत्र में समस्या देखल गेला से देश के अर्थतंत्र सबलीकरण करबाक आवश्यकता रहल बतौलनि। वो आत्मनिर्भर उत्पादनमुखी बजेट लौला सब बजेट कार्यान्वयन कऽ अर्थतंत्र सबलीकरण के लिए स्वयं लागि पड़बाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि। अर्थमंत्री शर्मा गत आर्थिक वर्ष के बजेट कार्यान्वयन में भेल कमी कमजोरी के समीक्षा करैत चालू आर्थिक वर्ष के बजेट कार्यान्वयन कयल जेबाक बतौलनि। ओ मंत्रालय के कर्मचारी सबके सहकार्य में मंत्रालय के काम करबाक बतौलनि। विभिन्न युद्धका कारणले जुन खालको समस्याहरू अर्थतन्त्रमा देखिरहेको छ, यस्तो परिस्थितिमा हामीले हाम्रा देशको अर्थतन्त्रलाई सबलीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। मैले अघि भनेका सिद्धान्त र सो सिद्धान्तमा निर्मित बजेटले त्यो दिशातिर लैजाने हाम्रो विश्वास छ। त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर नेपालको अर्थव्यवस्थालाई सुदृढ गर्ने र आत्मनिर्भरताको दिशातिर अगाडि लैजाने प्रतिबद्धता म यहाँ समक्ष दोहोर्याउन चाहन्छु। मंत्री शर्मा बजेट कार्यान्वयन के लिए कर्मचारी सबके सहयोग करत में स्वयं विश्वस्त रहल बतौलन। मंत्री शर्मा ऊपर जेठ 14/2079 में बजट निर्माण के क्रम में अनाधिकृत व्यक्ति के मंत्रालय में लजाकर कर के दर हेरफेर के ने आरोप लागल छल। ओके विषय में छानबीन कर समिति बनल दिन 22 गते अखाड़ में शर्मा पद से राजीनामा देने छलैन। मुद्दा छानबीन समिति शर्मा के लागल आरोप से सफाई द देने छल। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली तत्कालीन अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा के छानबीन के लिए गठित संसदीय विशेष समिति के कॉल डिटेल समेत देख नहीं देने कहित आक्रोश व्यक्त कयलक। अध्यक्ष ओली समिति भितरे रहल सत्तारूढ़ दल के सांसद सब के समिति के कॉल डिटेल देख नहीं देने जिकिर समेत कयलनि। साउन 15 गते खीर खेबाक दिन के अवसर में पार्टी केंद्रीय कार्यालय चासल में आयोजना कयल गेल एकटा कार्यक्रम में बजैतो तत्कालीन अर्थमंत्री शर्मा के तथ्य बाहर आबि जाइत कहिकऽ अर्थ मंत्रालय के सीसीटीवी फुटेज गायब कयल गेल दावी समेत कयलनि। ओली हमरा सबके पाबनि तिहार से सामाजिक सुसंबंध के मजबूत बनौने समेत स्पष्ट कयलनि।
उप प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउबा के पत्नी आरजू देउबा भारतीय जनता पार्टी के विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथायवाला के जनै पूर्णिमा के दिन राखी बांध देने दी संकेत करैत वही में समेत राजनीति भ रहल धारणा रखले छ। पहिले सीसीटीवी राख्दा त फुटेज गायब, आजकलको जमानामा कल डिटेल हुन्छ हेर्न नपाइने, कल डिटेल हेर्न चाहिँ पाइँदैन लजा भनेर। अब त्यस बेला त न कल डिटेल न फुटेज न मोबाइल न क्यामेरा न फोटो। अब कसैले केही चोर दियो भने पनि थाहा नहुने। तपाईँहरूले गएको राखीमा थाहा पाउनुभयो होला, इन्टरनेसनल राखी यो पनि सुरु भइसक्यो। त्यो राखी एउटा डिप्लोमेसी भइसक्यो, राखी राजनीति पनि भइसक्यो। जे होस्, राखीले दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूका बीचको सम्बन्ध, तिहारले दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूका बीचको सम्बन्ध, दसैँले सम्पूर्ण नातागोताहरू माओली ससुराली समेत, आफन्त माओली ससुराली समेत सबै कुटुम्बहरूलाई समेत तानेर ल्याउने, समेटेर ल्याउने दसैँ जस्ता चाडहरू। अध्यक्ष ओली अपना सबके पावन तिहार छ नाता गोता में टूटल संबंध के समेत जोड़ के काम के स्मरण करने के विद्यमान समस्या तत्काल समाधान कर सरकार के निर्देशन दिलक। रवि दिन सिंहदरबार में बैसल संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के उद्योग तथा वाणिज्य, आश्रम तथा उपभोक्ता हित समिति के विचार सरोकार वाला मंत्रालय संबंधित पक्ष संग आवश्यक परामर्श कर चीनी मिल के विद्यमान समस्या तत्काल समाधान कर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्रालय के निर्देशन देबाक निर्णय केलक। संबंधित मजदूर, ऊख किसान आ चीनी मिल के प्रतिनिधि से हो राइक संबंधित मंत्रालय संग समन्वय कर चीनी मिल में देखल गई समस्या समाधान कर सरकार के निर्देशन कल गेल समिति के सभापति विमल प्रसाद श्रीवास्तव जानकारी दिले। संबंधित अन्य निकायका मंत्रालयसँग समन्वय गरी आवश्यक छलफल गरी यसको समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिने भनेर आफूलाई निर्देशन गर्दैछौँ। श्रीवास्तव प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद सरिता कुमारी गिरी चीनी मिल में देखल गेल समस्या समाधान कर सरकार गंभीर नहीं भेल आरोप लगाउन छ। हाम्रो जाने तयारी छ, त्यहाँ कर्मचारी वर्षैपछि गर्ने अनि त्यसले के अनुसन्धान गर्छ, कस्तो उखु बिउ ल्याउँछ, चोडेर भारतमा गएर किसानहरूले भन्दै थियो हामी चोडेर त्यहाँबाट ल्याउँछौँ। समिति के दोसर सदस्य लाल प्रसाद सावा लिम्बू से हो चीनी मिल बंद होब नहीं देव सरकार गंभीर हो परत बतौले। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्री पंफा भूषाल विद्युत उत्पादन करबाक लाइसेंस लक विद्युत उत्पादन नहीं करे वाला कंपनी के पीपीए खारिज करबाक चेतावनी दिलक। रवि दिन नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजन क्रॉस बॉर्डर विद्युत व्यापार में खुला पहुंच आ प्रसारण मूल्य निर्धारण की प्राथमिकता विषयक आयोजना के कार्यक्रम में मंत्री भूषाल लाइसेंस लक पीपीए करबाक मुदा विद्युत उत्पादन नहीं करबाक वाला कंपनी के पीपीए खारिज करबाक तैयारी में रहल बतौलन। पछिल्का समय सरकार संग करीब 1600 मेगावाट जल विद्युत आयोजना सब टेक एंड पे प्रावधान में पीपीए भेलो पर निर्माण कार्य नहीं भेल कहे पीपीए खारिज करबाक बतौलन। यसमा थप नीतिहरू विकास हुँदै जानेछन्। थोरै विद्युत ऐन मैले आएर नै बनाएको त मैले होइन, मेरा पूर्ववर्ती मन्त्रीले बनाएको समयले मैले नै राष्ट्रिय सभामा पेश गरेँ, त्यो करिब पास भएको छ। धेरै छलफल त्यहाँ समितिमा र धेरै ढङ्गले परिमार्जन। मंत्री भूषाल प्रतिनिधि सभा के अधिवेशन से नया विद्युत ऐन पेश कर पास करबाक तैयारी के बतौलन। और नया विद्युत ऐन व्यापक परामर्श भक राष्ट्रिय सभा में रहल बतौलन। प्रसारण प्रणाली र खपत बजारको सीमितताका कारण विद्युत प्रसारण र बजार जोखिम दुवैको यथेष्ट मूल्य। तेना कार्यक्रम में राष्ट्रीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष डाक्टर विश्वनाथ पौडेल जल विद्युत उत्पादन के लागत कम करबाक कहल गेलो पर प्रतिस्पर्धी बनाल जबाक बतौले। कस्टमा बनाउन सक्ने स्थिति क्रिएट गरौँ र उसले
त्यसलाई जसरी हाइवेमा चाहिँ प्राइभेट गाडी पनि चल्छ, सरकारी गाडी पनि चल्छ, त्यस्तै गरेर चाहिँ यो बिजुलीहरू चल्न दिउँ। मार्केट कसैले खोज्छ भने खोज्न दिउँ, बेचोस् कमाओस् पैसा भन्ने त्यही हो हैन। बेसिकली गेम त्यही हो। उपाध्यक्ष पौडेल नेपाल के विद्युत व्यापार के विषय में बहुत बहस कर आवश्यक नहीं भेल बतौलन। वो नेपाल में उत्पादित विद्युत हर संभव नेपाल में खपत कर सकल जेबाक बतौलन छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण के कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ 20 वर्ष के बादो निजी क्षेत्र के विद्युत व्यापार कर देव नहीं सकबाक बतौलन छ। रवि दिन नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजन क्रॉस बॉर्डर विद्युत व्यापार में खुला पहुंच आ प्रसारण मूल्य निर्धारण के प्राथमिकता विषयक कार्यक्रम कार्यशाला गोष्ठी के संबोधन करते निर्देशक घिसिङ एहन बतौने छथि। विद्युत प्राधिकरण ट्रांसमिशन प्रसारण लाइन के जोखिम आ शुल्क बुझेबाक आ 20 वर्ष के बाद निजी क्षेत्र के व्यापार कर देबाक बात हो नहीं सकबाक स्पष्ट कलन। निर्देशक घिसिङ प्रसारण लाइन में वन तथा अन्य विविध कारण प्रसारण शुल्क बढ़बैत जाय नहीं हेबाक बतौलन। यो हामीले जुन इनर्जीको लागि हामीले रिस्क लिएको थियौँ, अब 20 वर्षपछि यसलाई टर्मिनेट गरेर प्राइभेटलाई दिउँ र उहाँले ट्रेडिङ गर्न दिउँ, त्यो चाहिँ हुन सक्दैन। ढल्केबार मुजफ्फरपुरमा अर्को 1 रुपियाँ तिर्छु म, हेर्नु नि 1 अरब रुपियाँ मैले वर्षको तिरिरहेको छु त्यो ट्रान्समिसन लाइनलाई। त्यसपछि इन्डियामा गएपछि अहिले सेल गर्दा पनि तिर्नुपर्छ, बाई गर्दा पनि तिर्नुपर्छ। करिब 53 पैसा आइसी तिर्छु भने अर्को 1 रुपियाँ भनौँ, करिब 3 रुपियाँ पर्ने रहेछ ट्रान्समिसन थप हैन। 2.5 देखि 3 रुपियाँ पर्ने रहेछ ट्रान्समिसन चार्ज। कार्यकारी निर्देशक घिसिङ सीमेंट उद्योग में 65% विद्युत क्षमता देव नहीं सकल विषय गलत भेल बतौलन। वो एखन सब उद्योग में 100% क्षमता विद्युत देने दावी कलन। छैन, उहाँले जति माग्नुहुन्छ हामी दिन्छौँ। अघि नै आयो, अब इन्भेस्टमेन्ट भनेको हामीले ट्रान्समिसन र सबस्टेसनमा गर्नुपर्छ, त्यो हामी लागिरहेछौँ। हाम्रो मन्त्रालय लागेको छ, सरकार लागेको छ। ईबी को कुरा आयो। कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्रालय के सचिव सुलीन चंद्र तिवारी विद्युत उत्पादन आ व्यापार के लिए ऊर्जा मंत्रालय आवश्यकता अनुसार नीति सब परिमार्जन करते गेल बतौलन छ। हामीले चेन्ज पनि गर्दै जानुपर्छ, इम्प्रुभ गर्दै जानुपर्छ। जहाँसम्म त्यसको लागि मन्त्रालय र नेपाल सरकार लागि गरेको अवस्था छ भने यो सेक्टरलाई बढी उगाल्नलाई हामीले यसमा चाहिँ हुनसक्छ इन्भेस्टमेन्ट पनि बढाउनु पनि आवश्यक छ। त्यसकारण हामीले प्राइभेट सेक्टरले वास्तवमा जेनेरेसनको पार्टमा जुन खालको कन्ट्रिब्युसन गरिरहेको छ त्यो ठुलो। सचिव तिवारी जलविद्युत में सरकार और निजी क्षेत्र से लगानी बढ़ाल जबाक बतौलन। ओ जलविद्युत क्षेत्र के उच्च विकास के लिए वैदेशिक लगानी के सेहो आवश्यकता रहल बतौने छलन। पोखरा में संपन्न महानगर के मेयर सभक सम्मेलन 7 बुदाक पोखरा घोषणा पत्र जारी केलक छै। सम्मेलन में सहभागी मेयर सब महानगर के लिए आवश्यक अलगे एन मांग केलक छै। संगे महानगर के गंदगी व्यवस्थापन में संघीय सरकार सहयोग नहीं के आरोप लगौलक छै। देश के 6टा महानगरपालिका के मेयर स्थानीय सरकार संचालन 2074 लगायत के विभिन्न विद्यमान संघीय कानून के परिमार्जन संगे महानगरपालिका के लिए अलग एन बनाव संघ सरकार संग मांग केलक छै। घोषणा पत्र जारी करते पोखरा महानगरपालिका के मेयर धनराज आचार्य महानगर के गंदगी व्यवस्थापन में चुनौती रहल कहत एकर व्यवस्थापनक लेल संघ सरकार द्वारा प्रयास कयल जबाक चाही बतौलन। विद्यमान संघीय कानुनको परिमार्जन तथा कभर गर्ने ऐन एउटै हुँदाखेरि कतिपय समस्याहरू भयो। त्यसकारणले गर्दा हामीले नेपाल सरकार समक्ष महानगरपालिकाहरूका लागि संघीय संसदबाट छुट्टै ऐन जारी गर्न। ललितपुर महानगरपालिका के मेयर चिरी बाबू महर्जन सार्वजनिक खरीद ऐन के कारण स्थानीय आ संघीय सरकार काम कर नहीं सकल धारणा रखने चलन। महानगर बीच आपसी समन्वय कक और सरकार आ राज्य के अंग आ निकाय संघ सूचना संप्रेषण आ परामर्श कक सहकार्य करबाक घोषणा पत्र में लिखल है। 2 दिन धरि चलल सम्मेलन में 6 महानगर के मेयर उपमेयर आ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सबके सहभागिता छल। अगिलका सम्मेलन भरतपुर में कयल जायत। भने बाकी समाचार खोटांग में केंद्र बिंदु बनाकर रवि दिन भिनसर भूकंप केल। भिनसर 8:22 के 13 मिनट में भूकंप के धक्का महसूस कयल गेल छल। काठमांडू जनकपुर धाम के संगे पूर्वी नेपाल के विभिन्न जिला सब में सेहो धक्का महसूस भेल सर्वसाधारण सब जनौलक अछि। राष्ट्रीय भूकंप मापन केंद्र के प्रमुख लोक विजय अधिकारी 6 रेक्टर स्केल के भूकंप गेल पुष्टि केलनि अछि। वो भूकंप के केंद्र बिंदु खोटांग के साकेला गाउँपालिका स्थित माती मरविता रहल सेहो जानकारी देलनि अछि। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री जीवन राम श्रेष्ठ यूरोपियन यूनियन नेपाल के हवाई क्षेत्र के जल्दी कार्यसूची से हटेबाक बतौलनि अछि। रवि दिन नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण आयोजना केने आर्थिक वर्ष 2079-80 के बजट तथा कार्यक्रम संबंधी पत्रकार भेंटघाट कार्यक्रम में मंत्री श्रेष्ठ जल्दी नेपाल के यूरोपियन यूनियन कार्यसूची से हटेबाक बतौलनि। ओ आइकाओ
केने ऑडिट अनुसार नेपाल के हवाई क्षेत्र नीक रहल बतौलन। ओ संबंधित पक्ष नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के पत्राचार क अनसाइट ऑडिट पहुँचाब कही चुकल कहे तकरा बाद नेपाल कार्यसूची से हटबाक जानकारी दिलन। हाम्रो पोजिसन हामीले चाहिँ नि पाएका छौँ र जुन चाहिँ नि स्कोर हामीले चाहिँ नि राम्रो स्कोर पाएका छौँ भने अर्को तर्फबाट आशाले अहिले आएर अब चाहिँ नि उनीहरूले यो जुन खालको अवस्था रहेको अवस्थामा हामी चाहिँ नि सहकार्य गर्न चाहन्छौँ, पार्टनरसिपमा हामी चाहिँ नि जान चाहन्छौँ र त्यसैले हामी चाहिँ नि अब अनसाइट अडिट चाहिँ नि पठाउँछौँ भन्ने कुरा लेटर चाहिँ नि हाम्रो क्यानको डाइरेक्टर जनरललाई सम्बोधन गरेर पठाएको छ। मलाई लाग्छ यो हाम्रो लागि एउटा खुसीको कुरा हो कि अब हामी यो प्रक्रियाबाट चाँडै नै युरोपियन चाहिँ नि जुन युनियनको अथवा चाहिँ नि ईसाको तर्फबाट हामीलाई जुन लिस्टेड वो भैरवा विमानस्थल के पूर्ण रूप में संचालन करबाक बतौलन। तेना गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में से हो जहाज सब बढ़ाकर पूर्ण रूप में संचालन करबाक बतौलन। मंत्री श्रेष्ठ विमानस्थल के समृद्ध बनेनाई आवश्यक रहल बतौने छलन। ओ अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल आंतरिक विमानस्थल के सुदृढ़ व्यवस्थित आ प्रभावकारी बनेबाक स्पष्ट केने छलन। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री दिलेन्द्र प्रसाद बड़ू नेपाल आयल निगम के निजीकरण करबाक पक्ष में अपना नहीं रहल स्पष्ट कर दिले छे। अरबों के कमीशन लकर निगम के निजीकरण कर लागल विषय में चर्चा भ रहल कहित मंत्री बड़ू अपनाई के पक्ष में नहीं रहल स्पष्टीकरण दिले छे। रवि दिन संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के उद्योग तथा वाणिज्य आश्रम तथा उपभोक्ता हित समिति के विचार में ओ आयल निगम के अपने निजीकरण कर लागल बात निराधार भ्रामक आधारहीन भेल कहित एहि के पाछा नहीं लागल से बेर बेर आग्रह केने छलन। ओ अपने नेपाल आयल निगम के निजीकरण नहीं भक एहि के पारदर्शी बनाव चाहने दावी समेत केलन। समाधान हामीले सार्वजनिक पनि गर्यौं। दीर्घकालीन निमित्त उसले रिपोर्ट दिइसकेका छैन। उसले रिपोर्ट दिने बित्तिकै अब पुराना रिपोर्टले पनि भनेको छ कानुन बनाउनु पर्छ। अहिले विनियमले चलिरहेको छ। अब नयाँ पेट्रोलियम एक्ट पास गर्नुपर्छ भन्ने त्यो समितिहरूको रिपोर्टले पनि भनिरहेका छ। मंत्री बड़ू पेट्रोलियम पदार्थ में देखल गेल घाटा कम कर तत्काल लेल विद्युत के खपत बढ़ाल जबाक में जोर दिले। पेट्रोलियम पदार्थ में देखल गेल समस्या समाधान के लेल सरकार पेट्रोलियम पदार्थ संबंधी एन निर्माण करबाक तैयारी कर रहल बतौने छलन। बैसार में नेपाल आयल निगम के कार्यकारी निर्देशक उमेश प्रसाद थानी एखन नेपाल आयल निगम करीब 50 अरब घाटा में रहल समिति के जानकारी करौने छलन। 50 अरबको घाटा हुने देखिएको छ। यसको यो हाम्रो स्टकको विषय पनि भएको हुनाले यो अझै यसलाई फाइनल्ली अलिकति हुन्छ, यो फाइनल आउनु बाँकी छ। यो विषय 50 अरब घाटा हुने देखिएको र हालसम्म इन्डियन ओइल कर्पोरेसनलाई तिर्न बाँकी 22 अर्ब 40 करोड रहेको छ। आजको दिनमा 22 अर्ब 40 करोड तिर्न बाँकी छ। नेपाल आयल निगम आर्थिक वर्ष 2078-79 के अखार अंतिम धेर नेपाल सरकार के करीब 1 खरब 20 अरब 6 करोड राजस्व बुझाउने से हो जनौलकै छ। थप 620 गोटे में कोविड-19 संक्रमण भेल संगे नेपाल में संक्रमित के संख्या 9,86,596 पहुंच गए। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार आई धेर सक्रिय संक्रमित के संख्या 4567 गोटे भ गए। मंत्रालय के अनुसार 297 गोटे डिस्चार्ज भेल संगे आई धेर घर घुरवला के संख्या 9,70,062 गोटे रहल। पछिल्का 24 घंटा में 1 गोटे के मृत्यु भेल। तेना मृत्यु होवला के कुल संख्या 11,967 रहल मंत्रालय जनौलकै छ। सप्ताह के पहिल दिन रवि दिन नेपाली बाजार में सोना के भाव तोला में 200 रुपया से बढ़ल। नेपाल सुन चांदी व्यवसाय महासंघ के अनुसार छापावाला सोन प्रति तोला 200 रुपया से बढ़कर 95,800 रुपया में कारोबार भेल। तेजाबी सोन के मोल तोला के 95,300 रुपया निर्धारण कयल गेल। शुक्र दिन छापावाला सोना के तोला के 95,600 रुपया में कारोबार भेल। रवि दिन चांदी के भाव से हो तोला में 10 रुपया से बढ़कर 1230 रुपया में कारोबार भ रहल अछि, महासंघ जनौलकै छ। युवा तथा खेलकूद मंत्री महेश्वर जंग गहतराज राष्ट्रीय खेलकूद परिषद राखेप में नियुक्त कयल जाय वाला सदस्य सबके जल्दी निष्कर्ष लगेबाक बतौलनि अछि। रवि दिन बैसल राष्ट्रीय खेलकूद परिषद राखेप के 113 बोर्ड बैसार से संबोधन करबाक क्रम में अध्यक्ष हो रहल मंत्री गहतराज किछु निकाय के प्रतिनिधि सब नियुक्त करा बाकी रहल कहे जल्दी बोर्ड के पूर्णता देबाक बतौलनि।
ओलंपिक के प्रतिनिधि, पारा ओलंपिक प्रतिनिधि, विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि आ राखेपक एकटा सदस्य आब बाँकी अछि। नया आर्थिक वर्ष शुरू भेल संगे वार्षिक कार्य योजना बनाबऽ लेल राखेप पहिल बोर्ड बैसार लागल अछि। पर्ने अवस्था छ। ओलम्पिकको प्रतिनिधि, पारा ओलम्पिकको प्रतिनिधि, विश्वविद्यालयबाट आउने प्रतिनिधि आउन बाँकी नै छ र मंत्री घतराज बोर्ड के बैसार बैसक के निर्णय से खेलकूद के काज के आगा बढ़ाल जेबाक सुझाव देने छलनि। संस्था सहोवाला निर्णय से संस्था के औचित्यता चमकबाक कहैत नीक से काज करौ आग्रह कयने छलनि। बैसार में मुख्यतः नवम राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता में केंद्रित रहेका परामर्श होबा लागल अछि। नवम राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता आसिन 28 से कार्तिक 3 गते धरि गण्डकी प्रदेश में आयोजना होबा जा रहल अछि। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। भूमिहीन सुकुम्बासी सब द्वारा जनकपुर धाम में प्रदर्शन, मुख्यमंत्री कार्यालय आगा सड़क पर सुत का विरोध। पानी में भीजैत परिवार आ बच्चा सब सहित मीटर ब्याजी सब द्वारा जनकपुर धाम में प्रदर्शन, मीटर ब्याजी की कार्रवाई कर मांग। जनार्दन बा फेर से अंतर मंत्रालय की जिम्मेवारी में पहुंचल, 25 दिन के बाद कार्यभार संभाल गेल। नेपाल आयल निगम के निजीकरण करबाक पक्ष में अपना नहीं रहल, मंत्री बड़ू के स्पष्टोक्ति। पिछला 24 घंटा में और 620 गोटे में कोरोना वायरस संक्रमण पुष्टि। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।